स्वागत है आपका RK7 स्टडी में। मैं हूं राजीव और मैं आज आपके लिए 10th क्लास विषय साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के ऊपर एक थ्योरी लेकर आया हूं। उस थ्योरी का नाम है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि प्रकाश जो होता है वो वायु में से आता है और किसी दूसरे माध्यम में जाता है। मतलब दो परतों को पार करेगा, एक तो वायु को और दूसरा कोई अन्य माध्यम को। जैसे ये ऊपर का माध्यम है हमारा वायु का और नीचे का माध्यम है हमारा सघन माध्यम। सघन माध्यम जैसे कोई कांच है या पानी है या कोई हीरा है। सघन माध्यम का मतलब होता है एक घना माध्यम, घना माध्यम। और वायु का मतलब होता है एक निर्वात, जिसे बोलेंगे हम विरल माध्यम। प्रकाश जो होगा वो निर्वात में से यानी कि वायु में से या विरल माध्यम में से आता है और सघन माध्यम जैसे घना माध्यम है, कांच है, पानी है, हीरा है, इसमें को जाता है तो वो थोड़ा अपवर्तित होकर जाएगा, फिसल के जाएगा। यहां पर एक अभिलंब बनेगा और यहां से प्रकाश आ जो रहा है वहां पर भी एक अभिलंब बन जाएगा। जहां यह अभिलंब बनाएगा यहां होगा हमारा आई। इस आई को बोलेंगे हम आपतन कोण। और जहां फिसलेगा दूसरे माध्यम में जा रहा है यहां बनेगा एक आर, जिसे बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। मतलब आई और अपवर्तन कोण आर जो है, इन दोनों की बात चलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। वही चीज हमारी कहलाएगी क्रांतिक कोण। इसमें है क्या, इसकी थ्योरी दो टाइप से होगी। एक तो जो क्रांतिक कोण होगा वो सघन माध्यम में बना आपतन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण, अपवर्तन यानी कि आर जो है 90 डिग्री होगा। ये कोण कहलाएगा हमारा क्रांतिक कोण। मतलब प्रकाश वायु में से आ रहा है और किसी घने माध्यम में जा रहा है, जैसे सघन माध्यम है, जैसे लोहा है, लोहे को पार करके, जैसे कुछ लोहे की पत्ती होती है उसमें को पार करेगी तो वो तरंग दैर्ध्य के अनुसार जाएगी, लैम्डा के अनुसार। इसकी क्षमता बहुत तेज होती है, यानी कि आकाश में सिर्फ वायु में से आ रहा है, किसी दूसरे माध्यम में जा रही है। कोई भी दूसरा माध्यम हो सकता है, चाहे पानी का हो या कांच का हो या हीरे का हो। उस माध्यम में जाएगा तो प्रकाश जो होगा वो थोड़ा विचलित होकर जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा फिसल के जाएगा। उस माध्यम में आएगा आई से और जाएगा वो आर में को। इन दोनों को मिलाने पर जो कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा हमारा क्रांतिक कोण। चलिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, क्रांतिक कोण है क्या। इसकी थ्योरी हम दो टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, या तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण को मिलाने पर, जोड़ने पर क्रांतिक कोण बनता है। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे, आई को हम आर में जोड़ेंगे तो इनका मान हमारा 90 डिग्री हो जाएगा।
जो क्रांतिक कोण का मान निकल के जाएगा वो 90 डिग्री आएगा। ये 90 डिग्री आएगा कैसे, इसके बारे में समझा देता हूं। थ्योरी तब लिखवाऊंगा, पहले इसके बारे में क्लियर हो जाओगे। चलिए मैं समझा देता हूं। ठीक है, ये एक माध्यम है, यहां विलंब है, प्रकाश इस माध्यम से आया और जिस माध्यम से आ रहा है वहां पे बनेगा आई, और एक दूसरे माध्यम में जा रहा है, यहां भी एक अभिलंब होगा और ये होगा हमारा आर। है क्या, जो वायु का माध्यम है, ये वाला माध्यम हमारा कौन सा, वायु का या निर्वात का, और ये माध्यम हमारा सघन घना माध्यम है। क्या इसमें जो आई है वो एक इस टाइप से है। अब जब ये आर है तो वो हमारा है इस टाइप से। इन दोनों को मिलाया जा रहा है, यहां क्या करा जा रहा है, प्लस करा जा रहा है, या जोड़ा जा रहा है इन दोनों को। मतलब ये वाली और ये वाली, इसको उठाना आर को और ऐसा घुमा देना है। मतलब ये हमारा आपतन कोण है, यहां पर बनेगा आर, और ये हमारा है अपवर्तन कोण। अब है क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण को उठाना और ऐसे लेना है, यानी कि इसको उठाना और यहां लाना है। तो यहां क्या हो जाएगा, एक ये, और जब इसको उठाएंगे तो यहां पे ये वाली रेखा हमारी इधर आएगी और ये वाला कोण यहां आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा आई और यहां हो जाएगा आर, और इन दोनों के बीच में यहां बनाएगा 90 डिग्री का कोण। कैसे, जैसा यह अभिलंब है, यहां से प्रकाश आ रहा है और इसी माध्यम में जा रहा है, तो यहां पे जो अभिलंब है यानी कि इस माध्यम में जा रहा है, तो ये जो पूरा कोण होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री का, और यही कोण कहलाएगा हमारा क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण हमारा आई में दिखाया जाता है, आई के लिए दिखाया जाता है। तो इसकी थ्योरी क्या होगी, वो थ्योरी होगी क्रांतिक कोण की, यानी कि सघन माध्यम में बना आपतन कोण आई, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, यहां जो आर बनेगा ये 90 डिग्री होगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। दूसरे तरीके से इसे ये भी कह सकते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण को मिलाने पर, जोड़ने पर जो कोण बनता है वह कोण कहलाता है हमारा क्रांतिक कोण। चलिए मैं इसकी थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूं, उससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी। क्रांतिक कोण की ये छोटी सी थ्योरी है क्या, सघन माध्यम में बना आपतन कोण। सघन माध्यम का मतलब है इस माध्यम में, इस वाले माध्यम में, यहां जो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि विरल माध्यम में, यानी कि इस वाले माध्यम में यहां भी एक अभिलंब होगा, यहां से जो आ रहा है ये आई, इस माध्यम में 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री बनाएगा, ये कोण कहलाएगा हमारा क्रांतिक कोण। जैसे ये आई यहां बना रहा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री, यानी कि ये जो आई होगा वो सघन माध्यम और विरल माध्यम में बना क्रांतिक कोण होगा। यहां 90 डिग्री इसका मान होगा। उतारना चाहिए
चित्र भी आप लोग उतार सकते हो, आकृति है क्या, अथवा में करके लिख सकते हैं इसको। आपतन कोण जो आई है, ये वाला कोण, तथा अपवर्तन कोण आर, यहां जो बनेगा आर, ये जो बन रहा आर को मिलाने पर जो कोण बनता है, यानी कि इन दोनों को हमने क्या करा, मिला दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया है, तो वो कोण कहलाएगा हमारे क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला आएगा एन बराबर 1/sin c। एन यहां पर एक अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जो मैंने इससे पहले एक वीडियो दी थी, एक वीडियो दी है, उसमें मैंने अपवर्तनांक के बारे में बताया था। तो ये है हमारा क्रांतिक कोण के बारे में। आप ये थ्योरी उतार लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब बात करते हैं हम इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये थ्योरी आप उतार सकते हो और ये चित्र भी। ये तो था हमारा क्रांतिक कोण। अब इसी में अलग से पूछ लेता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सबसे पहले बात कर लेते हैं परावर्तन। मैंने परावर्तन के पीछे ऊपर एक वीडियो दी थी, उसमें मैंने बताया था परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का पलटना। जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है उसी माध्यम में वापस जा रहा है, मतलब इस माध्यम से प्रकाश आ रहा है और इसी माध्यम में वापस जा रहा है, तो वो क्या है कहलाता है हमारा परावर्तन। लेकिन है क्या यहाँ पर पूर्ण आंतरिक। पूर्ण आंतरिक का मतलब होता है जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा यहां, तो यहां पे क्रांतिक कोण का मान जो होगा वो आई से छोटा होगा, यानी कि आई जो होगा वो बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी क्या, जब आई का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश वापस नहीं जाता और अपवर्तन के पश्चात वो वापस लौट जाता है उसी माध्यम में। यानी कि यहां से प्रकाश आ रहा है और इस माध्यम में जा रहा है, इसमें दूसरे माध्यम में। अब यहां पे इसका मान, आई का मान जो होगा, आई का वो सी से ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे ज्यादा होगा और ज्यादा होने के बाद प्रकाश वापस नहीं जाएगा, यानी कि इधर से आ रहा है पर वो इसी माध्यम में वापस नहीं जाएगा। यहां टकराने के बाद प्रकाश वापस लौट जाएगा, वही कहलाएगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए ये थ्योरी उतार लीजिए, इसके बाद मैं समझा देता हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। ये क्वेश्चन दो नाम से पूछा जाएगा, या तो क्रांतिक कोण क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, दो नाम से। क्रांतिक कोण आता तो इतनी थ्योरी देनी है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता तो थोड़ी सी थ्योरी और लिखनी है इसमें, वो मैं अभी बता देता हूं। फिलहाल आप इसको उतार लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जब आपतन कोण आई का मान सी से ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा हो रहा है, सी का मान अगर 90 डिग्री है, जब भी क्वेश्चन में आया है, तो आई का मान 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 91 हो रहा है या 92 हो रहा है या 90 से बड़ा हो रहा है, कुछ भी है, 100 है, 110 है, 15, 20, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण आ रही थी इस माध्यम से आ रही थी और दूसरे माध्यम में जा रही थी, इस माध्यम में जा रही थी, तो ये वापस नहीं लौट के जाएगा, यहीं आगे वापस लौट जाएगा, पीछे को, आगे को नहीं जाएगा, इस स्थिति में वापस नहीं जाएगा, वो इसी स्थिति में वापस लौट जाएगा। यही कहलाएगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये छोटी सी थ्योरी है। जब आपतन कोण जो यहां बन रहा आई का मान क्रांतिक कोण यानी कि ये कोण से ज्यादा हो जाता है, इसका मान इससे ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए सी का मान अगर 90 है तब तो ठीक है, 90 से अगर ज्यादा हो जाता है, जैसे 95, 100,
या 100 से ऊपर हो गया, तो यहाँ पे प्रकाश जब इस माध्यम से और जब इस माध्यम में जाता है, इस माध्यम में जाएगा, तो ये यहाँ से फिर से वापस लौटेगा और यहाँ आने के बाद ये प्रकाश फिर से उसी माध्यम में फिर लौट जाएगा, यानी कि ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से प्रकाश आया था, लेकिन यहाँ जब दूसरे माध्यम में जा रहा है और इसमें क्रांति कोण C का मान ज्यादा हो गया, C का मान कम हो गया, तो यहाँ पे प्रकाश वापस नहीं जाएगा और यहाँ टकराने के बाद फिर से लौट जाएगा प्रकाश, और यही घटना हमारी कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक। ये छोटी सी थ्योरी थी, इसको भी आप उतार लीजिए और याद कर लीजिए। अब बात है हमारा क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, क्रांति कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम और बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, कम होता है। अगर लाल रंग के लिए बात की जाए तो क्रांति कोण का मान ज्यादा हो जाएगा, और बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो लाल रंग के लिए ऑप्शन में पूछा जाता है कि क्रांति कोण का मान लाल रंग के लिए कैसा होता है, तो अधिकतम होता है, और बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि क्रांति कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम और बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। बस ये छोटी सी इसकी थ्योरी है, और यही पूरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैलाएं, व्हाट्सएप कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।